हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट क्लास मैंने सीरीज इन्वर्टर मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और लाइव क्लासेस में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था, ठीक है। बट कुछ चीज़ें रह गई थी जो आप लोगों को शायद वहाँ पे मैं नहीं बता पाया था, जो कि इस क्लास में होगा आपका। जैसे वेवफॉर्म में नहीं बताया था मैंने कि वेवफॉर्म क्या होना है, और मतलब वो जो पोलैरिटी था वो जस्ट मैंने लाइव क्लास में आपको ये दिखाया था कि T1 और T2 मतलब थायरिस्टर T1 और T2 एक साथ ऑन नहीं होगा। लेकिन अभी जो इस क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को सीरीज इन्वर्टर पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि सीरीज इन्वर्टर होता क्या है, और कुछ एट लास्ट वीडियो में मतलब वीडियो के एंड में कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा आपके लिए, और जो कि आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में फॉलो करना होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे आपका क्या था, टॉपिक क्या है, सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर काफ़ी कुछ बता दिया है मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को कुछ नया ना लगे। अब तक तो ये सभी को याद हो गया होगा सीरीज इन्वर्टर कैसा मतलब इसका सर्किट क्या होता है। अब ध्यान से समझना। इन्वर्टर का काम क्या होता है आपका, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। अब इसमें थायरिस्टर क्या क्या है, तो मतलब किसके हेल्प से ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो ये आपके थायरिस्टर के हेल्प से। जस्ट यहाँ पे आप समझो, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि सीरीज इन्वर्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो आप करोगे क्या, सबसे पहले क्या करोगे, आप ये सर्किट बनाओगे, ठीक है। और इसके बाद ऑपरेशन में दिखाओगे क्या कि व्हेन T1 इज ऑन, ठीक है। जब T1 आपका ऑन रहेगा तो देखो ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा, T1 ऑन रहेगा तो यहाँ पे एज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन T2 क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। और ये रहा आपका रेसिस्टेंस, ठीक। तो देखो इस केस में होगा क्या, आपका थायरिस्टर जब ये केस रहेगा, तो इस केस में आपका जो करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे जाने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो ये और एक ये। लेकिन क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा, ये वाला डायरेक्शन। क्लियर है। तो इस केस में यहाँ का जो पोलैरिटी हो जाएगा प्लस, और यहाँ का पोलैरिटी हो जाएगा माइनस, जब थायरिस्टर T1 आपका ऑन रहेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया है कि T1 और T2 एक साथ ऑन नहीं कर सकते हैं, इवन तुरंत बाद भी नहीं हो सकते। मतलब कि लेट्स अज्यूम कि ये 10 सेकंड तक ऑन रहता है, तो 10 सेकंड के तुरंत बाद ये नहीं ऑन कर सकते। रीजन बीइंग कि मतलब आपका सप्लाई जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के टर्न ऑन में या टर्न ऑफ में कुछ ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। इसी ड्यूरेशन के कारण ही ये जो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। जब आपका T1 ऑन होता है तो ये कैसे ऑन होता है, क्या होता है, मैंने लाइव क्लास में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है, और प्रीवियस क्लास में भी आपको अच्छे से डिस्कस कर रखा है मैंने, ठीक है। जब T1 ऑन रहता है, जब अब देखो जब आपका T2 ऑन रहेगा, तो देखो डीसी सप्लाई तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना। डीसी सप्लाई में तो हमेशा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि डीसी का तो पोलैरिटी चेंज होता नहीं है। तो हमेशा ये, अगर लेट से जो मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो जो A और B का पोलैरिटी है वो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट से जिनकी ये आपका लोड वाला जो टर्म है वो टर्म C है और ये D है, ठीक है। तो अब देखते हैं लोड वाला टर्म। हाँ, एक चीज और, जब इस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो कैपेसिटर की बात करी जाए तो ये पोलैरिटी कैसा गेन करेगा, तो ये आपका पोलैरिटी इस टाइप से गेन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, EL है, ठीक है। चलो अब जब आपका T1 ऑफ रहेगा, T1 ऑफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट, और T2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर है। T2 जब ऑन होगा तो देखो ध्यान से समझना,
तो सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ये T2 ऑन हो गया। तो अब देखो इस केस में होगा क्या, ये जो आपका कैपेसिटर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कैपेसिटर आपका बिहेव करेगा एज ए बैटरी, ठीक है। अब जैसे ही ये एज ए बैटरी बिहेव करेगा तो होगा क्या, जैसे ये देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट सर्किट में देखो, जैसे ये मान लिया हमारा फर्स्ट सर्किट है, तो फर्स्ट सर्किट में जैसे ये अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर T2 क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। अब जैसे ही फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो हमने तो यहाँ पे गेट पल्स दिया हुआ है ही, तो उसके कारण ये ऑन होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये टर्न ऑन हो गया, अब आप लोगों को भी पता है थायरिस्टर में जो करंट का फ्लो होता है हमेशा, मतलब जैसे अगर ये थायरिस्टर है आपका, तो थायरिस्टर में जो करंट का फ्लो है वो हमेशा कैसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या, इस बार इस केस में कैसे करंट फ्लो होगा, ये डायरेक्शन फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी बनेगा, प्लस, और ये क्या पोलैरिटी बना, माइनस। तो अब आप लोगों को यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि देखो इन्वर्टर कैसे वर्क कर रहा है। थायरिस्टर यहाँ पे कौन कौन सा है, T1 और T2, ठीक। तो इसके हेल्प से हमने किया क्या, जो हमारे पास डीसी वोल्टेज था उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, वो एसी में। अब एसी आपको कैसे दिख रहा है, तो देखो एक टाइम के लिए सी का पोलैरिटी क्या है, प्लस है, और दूसरे टाइम पे सी का पोलैरिटी क्या है, माइनस है। तो देखो ये पोलैरिटी चेंज हो गया ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये जो पोलैरिटी चेंज हुआ है, अब एसी के केस में ही पोलैरिटी चेंज होता है, तो ठीक है, एसी के केस में ही पोलैरिटी चेंज होता है, मतलब एक बार पॉजिटिव रहता है और एक बार निगेटिव। और हमारा टास्क क्या था, इन्वर्टर का टास्क यही था कि वो मतलब डीसी को किस में कन्वर्ट कर दे, एसी में। आई थिंक सो यहाँ पे जो सर्किट का वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कैसे हो रहा है वो समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो बस ये याद रखो आप कि जब आपका T1 ऑन रहेगा, तो जब T1 ऑन रहेगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, T1 CLR के थ्रू फ्लो होगा। जब T2 ऑन होगा तो T2 CLR के तरफ से फ्लो होगा। क्लियर है, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये करंट का डायरेक्शन है, ये मत समझ लेना ये पोलैरिटी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन है। यहाँ तक आई थिंक कि सबको सर्किट काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। ओहो, दिख रहा था क्या सभी को, आई थिंक सो दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा था तो मैं फिर से एक बार, मैं भूल गया कि कैमरा पे है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ मैं। शायद बीच में मैं कहीं मिस कर गया, कैमरा से छुप रहा था आपका सर्किट। फिर से देख लो एक बार। हुआ क्या है बेसिकली, जब आपका T1 ऑन था तो करंट का फ्लो कैसे है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो गया, जो पोलैरिटी है वो पहले एक बार में C प्लस रहेगा और D रहेगा। जब आपका T2 ऑन रहेगा तो देखो करंट का फ्लो कैसे डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और D आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और C आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो अब बस आप CD टर्मिनल को देखो, जब T1 ऑन हो रहा है तो C और D, C किस टर्मिनल, C का पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है, और D का पोलैरिटी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जब T2 आपका ऑन है तो C का पोलैरिटी क्या है, निगेटिव है, और D का पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है। देखो जब T1 ऑन हो रहा है तो ये पोलैरिटी है, और जब T2 ऑन हो रहा है तो ये पोलैरिटी है। और AC में होता क्या है, आपका पोलैरिटी ही तो चेंज होता है, यानी कि आपका जो डीसी था पहले, जो आपने डीसी दिया हुआ था, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एसी में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये तो सर्किट का वर्किंग कंडीशन था कि सर्किट वर्क कैसे करता है। अब आते हैं इसका डायग्राम, मतलब वेव फॉर्म, मतलब ये जो वर्किंग है इसका वेव फॉर्म कैसे आएगा। तो देखो देखो इसमें हमेशा हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं आपका कि इसके पास वेव फॉर्म क्या जा रहा है, मतलब इनपुट क्या है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनपुट क्या है, डीसी है। तो डीसी तो आपका कांस्टेंट रहता है ना, मतलब थ्रू आउट एक कांस्टेंट। मान के चलो अगर ये आपका एक बैटरी है, ठीक है, जो आप लोग
वॉचेज में लगाते हो या फिर रेडियो में जो यूज करते हो, जो बैटरी, ठीक है, उसमें यही होता है ना, तो वो उसका वैल्यू कितना होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और एक टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और एक साइड निगेटिव रहता है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये आइडियल है, ठीक है, वैसे आइडियल कहने का मतलब क्या है कि ये कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई बैटरी नहीं होता है, जस्ट लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लिया जाए कि ये हमेशा 1.5 वोल्ट ही मेंटेन रखता है, तुम लोड कुछ भी लगाओ, आप लोड कुछ भी लगाओ, अगर ये हमेशा 1.5 वोल्ट ही मेंटेन रखता है तो इसका वेव फॉर्म क्या होगा कि आप लोड कुछ भी लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट ही आएगा। क्लियर है? ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो अगर मैं इस EDC का बात करूं, मतलब ये जो DC वोल्टेज है, तो उसका वेव फॉर्म क्या आएगा, वो ऐसा ही कुछ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, भले ये 1.5 वोल्ट ना रहे, 1.5 वोल्ट ना रहे, लेकिन ये जो वोल्टेज रहेगा वो थ्रू आउट हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, उसी तरीके से। तो इसका अगर मैं EDC की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये एक वेव फॉर्म बनेगा। क्लियर है? मतलब ये क्या है, ये आपका इनपुट है, ये वाला जो EDC दिख रहा है वो क्या है, सर्किट का इनपुट है। आई होप कि सभी को यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं आपका, अब देखो ध्यान से समझना, ये तो हो गया आपका इनपुट गया, ठीक है। अब नेसेसरी क्या है इस सर्किट में देखोगे तो एक तो इनपुट नेसेसरी है, वैसे तो सभी कुछ नेसेसरी है, लेकिन सर्किट के वर्किंग के लिए मेनली आपको कौन कौन सा सप्लाई चाहिए, तो एक तो EDC चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, इसका फायरिंग एंगल के लिए एक गेट पल्स चाहिए और इसके लिए भी एक गेट पल्स चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम जस्ट अ सेकेंड,